ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बातचीत और शर्तों और युद्ध रुकवाने की कवायदों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लगातार तनाव इस बीच बढ़ता जा रहा है। और ईरान ने सऊदी अरब और ओमान से कह दिया है कि उसने अमेरिका इजराइल युद्ध के जवाब में यूएई को जोरदार तरीके से निशाना बनाने की योजना भी बना ली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल्स के एक प्रिंट में रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी भी दी गई है। ईरान के इस कदम को यूएई और उसके पड़ोसी देशों के बीच फूट डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, और खासतौर पर जब यूएई का संयुक्त अरब अमीरात से हाल के दिनों में तनाव बढ़ गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और ईरान की चेतावनियां ये दिखाती हैं कि ये खाड़ी क्षेत्र में मौजूद दरारों से भली भांति परिचित है और अमेरिका के साझेदार अरब शासकों को एक दूसरे से दूर करने में लगा हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए शांति प्रस्ताव के प्रति काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वे इसे अपर्याप्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान ऐसी बातों की मांग कर रहा है जिनके लिए वो सहमत हो ही नहीं सकते। ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनकी मुख्य शर्त है, और ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर बमबारी करने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने सीज फायर के बाद कई मौकों पर कहा कि वो फिर से युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास युद्ध फिर से शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की ट्रंप के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग, जिसके दौरान सैन्य ब्रीफिंग भी आयोजित की गई थी, और करीब 45 मिनट तक चली इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने की संभावना से जुड़े प्लान के बारे में बताया। इस मीटिंग के दौरान ईरान के खिलाफ संभावित रणनीतियों पर डिटेल में चर्चा हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच अब तक शांति समझौता नहीं हुआ है। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा, जिससे युद्ध का स्थायी अंत हो सके। और इस शांति प्रस्ताव के अनुसार अब होर्मुज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो भी आप इसे कहते हैं, इस मामले पर एक साथ बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। और इसके तहत होर्मुज स्ट्रेट को खोलने, अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने और कोई हमला न करने की गारंटी पर सहमति बनेगी। इसके अलावा ईरान परमाणु मुद्दे पर चर्चा करने को भी तैयार रहेगा, जिसके बदले में अमेरिका को प्रतिबंधों से राहत देनी होगी। ईरान इसके लिए पाकिस्तान में दूसरे दौर की शांति वार्ता भी चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इससे सहमत हैं तो मैंने जो किया वो पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि हमारी सेना ने उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान की सरकार ने वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले 42,000 बेगुनाह और निहत्थे लोगों की हत्या की। ये एक उग्रवादी समूह है, लेकिन हमने उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो वहीं अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी कर सकता है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ बैठक में विकल्प पेश किए थे, और इसमें यह बताया गया कि अगर ट्रंप दोबारा हमला करने का फैसला ले रहे हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर कर कहा, तूफान आगे बढ़ रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई ने कहा कि हम हमलावरों को समंदर में डुबो देंगे, फारस की खाड़ी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो वहीं बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, अगर ऐसी कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़कर करीब $126 प्रति बैरल को पार कर गई। ये 4 साल में सबसे
अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी है और बाद में ये कम होकर 115 के करीब पहुंची। जबकि मुज्तबा खामेनी की सेहत को लेकर अब भी कोई साफ साफ जानकारी सामने नहीं आई है। वे अभी तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नज़र नहीं आए, सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आए हैं। और एक और बड़ा अपडेट ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड अब 300 दिनों से ज़्यादा की रिकॉर्ड तैनाती के बाद अमेरिका लौट रहा है। सीज फायर, शांति प्रस्ताव, बातचीत, शर्तें, वार, पलटवार, इन सभी विषयों से जुड़ी कुछ और अपडेट्स लेकर एक और वीडियो में हाजिर होंगे। इस वीडियो के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में अगर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।